नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज आपकी यूपी टेट तथा सुपर टेट के अंतर्गत हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। चूँकि यह टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम आज इसको दो पार्ट में करके पढ़ाएंगे। आज इसका पहला पार्ट है, जिसमें हम पूर्व वैदिक काल को पढ़ेंगे, प्री वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वैदिक सभ्यता। इसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसे दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल हो गया, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न बनता है कि किस धातु से वे परिचित नहीं थे, तो वह लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लेकिन लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ इन व्यक्तियों को, और इसके साक्ष्य मिलते हैं अतरंजी खेड़ा एटा नामक स्थान से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि लोहे का जो साक्ष्य मिला है वह अतरंजी खेड़ा एटा से मिला है। चलिए अब देख लेते हैं आर्यों के आगमन स्थल को। आर्यों को क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है वह उसका जन्म आर्यों ने दिया था, मतलब वैदिक सभ्यता आर्यों से पूर्णतः संबंधित है। तो आर्यों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। और आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया। ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग जो हुआ वह मैक्स मूलर द्वारा किया गया 1853 में। इंपॉर्टेंट बिंदु है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता था? श्रेष्ठ होता था। अब कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने अपने अपने विचार दिए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कहाँ के निवासी थे। जिनमें से आपको 3 व्यक्तियों के बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। मैक्स मूलर ने क्या कहा था? आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। उसके बाद आपको किनका याद करना है? उसके बाद याद करना है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी हैं। तिलक जी के अनुसार, गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। तो आपको किन 3 व्यक्तियों का याद करना है कि मैक्स मूलर के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। उसके बाद है दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी थे, और तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आर्यों की सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले कुल होता था, जिसका मुखिया कुलप होता था। उसके बाद ग्राम आता था, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। उसके बाद विश आता था, विश के मुखिया विशपति होता है। उसके बाद जन आता था, जिसका मुखिया जनपति कहलाता था। उसके बाद राष्ट्र आता था, उसका मुखिया राजा कहलाता था। यह सबसे बड़ी इकाई थी। ध्यान रखिएगा, आर्य में जो समाज था वह 5 भागों में विभाजित था। सबसे छोटी इकाई कुल था, जिसके मुखिया कुलप होते थे। और सबसे बड़ी इकाई जो थी वह राष्ट्र थी, जिसके मुखिया राष्ट्र या राजा या राष्ट्रपति होते थे। ध्यान रखिएगा। अब पूर्व वैदिक काल कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें जो लोग होते थे वह सर्वाहारी होते थे। ध्यान रखिएगा, लोग जो होते थे सर्वाहारी होते थे। खाद्य पदार्थ का एक नाम इसमें करब है। ध्यान रखिएगा। और ये जौ की दलिया को क्या कहते थे? यवांगू कहते थे। ध्यान रखिएगा, जौ की दलिया को खाते थे उसे यवांगू कहते थे, और जौ को यौ कहते थे। जौ को ये क्या कहते थे? यौ कहते थे। इसको ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थ इनका करब था। उसके बाद जौ की दलिया यवांगू कहते थे, जौ को यौ कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्व को मरुस्थल, मरुस्थल को ये लोग धन्व बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मरुस्थल को इन्होंने क्या बोला है? धन्व बोला है। गाय को अघन्या बोला है। गाय को क्या बोला है? अघन्या बोला है, जिसे न मारे जाने योग्य है। मतलब इनको मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता था उस समय, इसलिए गाय को अघन्या बोला गया है। समुद्र को पारावत बोलते थे। समुद्र को क्या बोले हैं? पारावत बोले हैं। सूदखोर को वेकनाट बोले हैं। सूदखोर को क्या बोले हैं? वेकनाट बोले हैं। और कृषि भूमि को उर्वरा बोले हैं। कृषि भूमि को उर्वरा बोले हैं। पवित्र पेय पदार्थ इनका क्या था? इनका पवित्र पेय पदार्थ सोमरस था। तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद करना है कि जौ को यव बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल को धन्व, और गाय को अगन्या, और समुद्र को पारावत बोलते थे। ये 4। और 5वां है सोमरस, इनका पवित्र पेय पदार्थ था। उसके बाद भाषा इनकी क्या थी? भाषा इनकी संस्कृत थी। वस्त्र ये सूत प्लस ऊन प्लस मृगचर्म पहनते थे। ध्यान रखिएगा, सूत से बने कपड़े, ऊन से बने कपड़े और मृगचर्म को पहनते थे, डियर स्किन जिसे कहते हैं। और नाई को ये वक्ता बोलते थे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस स्लाइड में भाषा इनकी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत थी। अब देख लेते हैं कि वर्तमान में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिले हैं। वर्तमान में जो प्रमुख नदियां हैं उनके उल्लेख ऋग्वेद में भी मिले हैं, लेकिन उनके नाम अलग हैं। चलिए अब देख लेते हैं इन नदियों के नवीन नाम, और ऋग्वैदिक काल में जो इनके नाम थे उसको देख लेते हैं। काबुल का क्या नाम था? पहले कुंभा था। सिंधु का सिंध या हीरत था। सिंधु का क्या था? सिंध या हीरत था। झेलम का वितस्ता था। झेलम का क्या था? वितस्ता था।
स्वाद का सुवस्तु था, स्वाद का क्या था, सुवस्तु था। चिनाब का अश्किनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंडक का सदा नीरा था, इंपॉर्टेंट है। घग्गर का दृष्टि या सरस्वती था, ध्यान रखिए घग्गर का दृष्टि वैसे आता है। रॉबी का परुष्पणी था, रॉबी क्या था, परुष्पणी था। गोमती का गोमल था, गोमती का क्या था, गोमल था। व्यास का और विपाशा था, ध्यान रखिए व्यास को, इसको आपको याद करना है। सतलज का सतुद्री और कुर्रम का क्रीमू था। ये जो स्लाइड है प्राचीन और नवीन नदियां, इसमें से बहुत बार प्रश्न बनते हैं, लगभग मतलब मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। काबुल का कुंभा, सिंधु का सिंध या हीरा, झेलम का वितस्ता, स्वाद का सुवस्तु, चिनाब का स्किनी, गंडक का सदन नीरा। आप आंखें बंद करके इसको बात पढ़ते रहिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा 2-3 बार। घग्गर का दृष्टि, राबी परुष्पटी, गोमल गोमती का गोमल, व्यास का विपाशा और सतलज का सतुद्री और कुर्रम का क्रीमू था। अब देखते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। चलिए देखते हैं समाज की क्या क्या विशेषताएं थी। समाज इनका पितृसत्तात्मक था, अर्थात सत्ता पिता के हाथों में थी। मैंने आपको बताया है सिंधु सभ्यता में समाज किसके हाथों में थी, माता में, अर्थात माता सत्तात्मक था। भाषा इनकी संस्कृत थी, भाषा इनकी क्या थी, संस्कृत थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा मानी गई है भाव चित्रात्मक मानी गई है ना, लिपि उनकी भाव चित्रात्मक मानी गई है। और भाषा तो अभी पढ़ी ही नहीं गई है, जो उनकी लिपि है भाव चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफी थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। प्रमुख देवता इनके इंद्र है, ध्यान रखिएगा प्रमुख देवता इनके ऋग वैदिक काल में इंद्र है। बाद में उत्तर वैदिक काल जो आएगा उसके बाद प्रमुख देवता प्रजापति हो जाएंगे। जो प्रमुख देवता इंद्र है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले बोगज कोई अभिलेख तुर्की देश में एक अभिलेख है और कस्सी अभिलेख ईरान में, इससे साक्ष्य मिला है प्रमुख देवता इंद्र है। ध्यान रखिएगा प्रश्न 15 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख देवता इंद्र है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बोगज कोई अभिलेख तुर्की से और कस्सी अभिलेख जो ईरान में है उससे मिले हैं। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, ध्यान रखिएगा शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। अब देख लेते हैं ऋग्वेद। अब जो पूर्व वैदिक काल है उसमें एक वेद की रचना हुई थी ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों की रचना हुई, लेकिन पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक वेद की रचना हुई, ऋग्वेद। अब देख लेते हैं ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार वर्णन है। आर्य शब्द का वर्णन 33 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा आर्य शब्द का वर्णन 33 बार हुआ है। इंद्र का 250 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा वर्णन जो हुआ है इंद्र देवता का हुआ है 250 बार। उसके बाद अग्नि का वर्णन मिलता है 200 बार, इंद्र के बाद अग्नि का वर्णन 200 बार, विष्णु का 100 बार और शिव का 3 बार, ध्यान रखिएगा शिव का 3 बार मिला है। सिंधु नदी का वर्णन 55 बार। और प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक वर्णित नदी इनकी कौन सी थी, तो वह सिंधु थी। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक वर्णित नदी अर्थात वह नदी जिसका वर्णन सर्वाधिक है ऋग्वेद में वह सिंधु है। लेकिन सबसे पवित्र नदी अगर पूछेगा तो वह सरस्वती हो जाएगा। अगर सबसे पवित्र नदी पूछे जाएगा तो वह क्या हो जाएगी, सरस्वती हो जाएगी। लेकिन उसका वर्णन केवल 50 बार ही मिलता है, ध्यान रखिएगा उसका वर्णन 50 बार ही है, लेकिन सबसे पवित्र नदी इन्होंने सरस्वती को माना था। और सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी हो जाएगी। यमुना और गंगा का भी वर्णन पूछते हैं। यमुना का वर्णन 3 बार और गंगा का वर्णन केवल 1 बार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा का वर्णन केवल 1 बार है और सरस्वती नदी का मैंने बताया ना 50 बार वर्णन है, लेकिन सबसे पवित्र नदी है। इसके बाद वैदिक साहित्य अब देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद या फिर वेदांत भी इन्हें कहते हैं, ध्यान रखिएगा उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता था, उपनिषद का अर्थ होता था गुरु के समीप बैठना। ध्यान रखिएगा उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, तथा संख्या इनकी 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 4 सिर्फ गद्य में है, 2 गद्य और पद्य दोनों में है और 102 सिर्फ पद्य में। ध्यान रखिएगा 102 जो है वह सिर्फ पद्य में है, अर्थात कविताओं के रूप में उनका वर्णन है। लेकिन आपको 102 वाला याद नहीं करना है, आपको गद्य वाले याद करने हैं जो सिर्फ 2 हैं, प्रश्न और केन। उसके बाद सिर्फ गद्य और पद्य में 2 हैं, प्रश्न और केन, और सिर्फ गद्य में है कठ, ईश, श्वेताक्षर और मैत्रेयी। 4 याद करने हैं, जो सिर्फ गद्य में है वे हैं कठ, ईश, श्वेताक्षर और मैत्रेयी, और गद्य और पद्य दोनों में है प्रश्न और केन। ध्यान रखिए याद कर लीजिएगा। और मुख्य उपनिषद अगर पूछे जाएंगे तो 13 है। मुख्य उपनिषद कितने हैं, 13 हैं। आपको इसमें याद क्या करना है, प्रश्न बनता है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना, तथा इसे वेदांत भी कहते हैं, इसको भी याद करना है। 108 में से जो उनका रेशियो बटा है, सिर्फ गद्य में कितने उपनिषद है, 4 हैं, जो कि हैं कठ, ईश, श्वेताक्षर और मैत्रेयी। उसके बाद सिर्फ पद्य में 102 हैं और गद्य और पद्य दोनों में 2 हैं, जो है प्रश्न और केन। और मुख्य उपनिषद 13 है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद क्या है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलता है इसमें, ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद हुआ था वह बृहदारण्यक उपनिषद से ही मिलता है। तमसो ज्योतिर्गमय जो दिया गया है वह बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है, और ओम शब्द का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद से ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, तमसो ज्योतिर्गमय और ओम शब्द बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा मांडव्यूक उपनिषद।
सबसे छोटा उपनिषद कौन सा हो जाएगा? मांडूक्योपनिषद। और अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख उपनिषदों में से क्या क्या लिया गया, जैसे कि मुंडकोपनिषद, ये अलग है, मांडूक्योप सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन मुंडकोपनिषद अलग है, इसमें सत्यमेव जयते लिया गया है। कठोपनिषद से यह नचिकेता संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं जब नचिकेता संवाद किस उपनिषद से लिया गया है, तो वह कठोपनिषद से है। संस्कार कितने हैं? संस्कार 16 है, ध्यान रखिएगा, संस्कार 16 है, जिसमें से पहला है गर्भाधान संस्कार, उसके बाद पुंसवन संस्कार, उसके बाद जातकर्म, नामकरण संस्कार। इसमें से आपको सिर्फ संस्कार की संख्या याद कर लीजिएगा, इससे ही प्रश्न आपका बन जाएगा। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। अब आर्यों की सभ्यता में देख लेते हैं क्या क्या था। जाति व्यवस्था इनकी कर्म के आधार पर थी, ध्यान रखिएगा, जो पूर्व वैदिक काल है उसमें जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर थी। पर्दा प्रथा इनमें नहीं था, बाल विवाह भी नहीं था, छुआछूत भी नहीं था, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल में केवल एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की, उसका वर्णन चलिए देखते हैं। संकलनकर्ता इसके हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। मंडक 10 हैं, अष्टक 8 हैं। मंडक इसमें कितने हैं, सॉरी मंडल कितने हैं? 10 हैं, अष्टक 8 हैं और शाखा 5 है। सूक्त 1028 है और ऋचाएँ 10,532 है। रचाएँ अर्थात मंत्र जो है वह 10,532 है और सूक्त 1028 है। इसमें से 1017 शाकल और 11 बाल खिले, ध्यान रखिएगा। इसको आपको याद नहीं करना, आपको याद क्या करना है? संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, मंडल 10 है, अष्टक 8 है, ये याद करना है, सूक्त 1028 और ऋचाएँ 10,532 है, इसको याद करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। शब्द कितने हैं? 1.5 लाख हैं। शब्द कितने हैं? 1.5 लाख हैं। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, पढ़ने वाले को इनके होत्री कहा जाता है। अब देखते हैं जो 10 मंडल हैं उसमें से प्रमुख मंडल जो है उसको देख लेते हैं। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य देवता को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में, सूर्य देवता को समर्पित है और इसे ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। इसे किसने लिखा था? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें किसका वर्णन है? पृथुवैन्यु पुरुष के बारे में पता चलता है। इसमें किसका वर्णन है? पृथुवैन्य पुरुष का, जो भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता है, जिन्हें पृथुवैन्य को भारत का पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता है। सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, सातवें मंडल में दशराज युद्ध का, जिसमें राजा सुदास और 10 राजाओं का युद्ध हुआ था और राजा सुदास विजयी हुए थे, यह भी पूछा जाता है। तो सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, राजा सुदास वर्सेस 10 राजा थे, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। इसे ऋषि वशिष्ठ ने लिखा है। अब 8वां मंडल देखते हैं। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं के बारे में वर्णन है, जिसे खिल कहा गया है। प्रश्न बनता है खिल किसे कहते हैं? तो जो हस्तलिखित रचनाएं थी उसे खिल कहा जाता है और इसका वर्णन ऋग्वेद में 8वें मंडल में है। 9वां मंडल सोमदेव तक समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां मंडल सोमदेव तक समर्पित है और प्रत्येक मंडल का मंत्र जो है वह अग्नि देवता के नाम से ही शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मंडल का जो मंत्र था वह अग्नि देवता के नाम से ही शुरू होता है। 10वां मंडल में जाति व्यवस्था का वर्णन है, चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन। ध्यान रखिएगा, 10वें मंडल में जाति व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था अर्थात पुरुष सूक्त में यह दिया गया है चातुर्वर्ण व्यवस्था, उसका वर्णन 10वें में है, जिसमें ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना है, क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना है, वैश्य का व्यापार और शूद्र का काम कारीगर का काम करना था। चलिए आगे देखते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें वर्ण का एक अर्थ जाति और वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। अब चलते देखते हैं ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। और ऋग्वेद की रचना जो है वह पूर्व वैदिक काल में हुई थी। इसको मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई। लोहे का ज्ञान इन्हें था, तंबाकू का ज्ञान इन्हें नहीं था। ध्यान रखिएगा, तंबाकू का ज्ञान इन्हें नहीं था। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। आज मैंने आपको पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया, जिसमें से ऋग्वेद तथा वेदांत अर्थात उपनिषद आदि के बारे में बताया और जो समाज कैसा था आर्यों का उसको बताया। कल हम इसके उत्तर वैदिक काल, जिसमें बाकी 3 सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन तीनों वेदों को पढ़ेंगे और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया होगा।